बहुत बहुत स्वागत है, नंदन है, आभार है आप सबका एजुकेशन इलाहाबाद के चैनल में। मैं हर्ष प्रवृत्ति अध्ययन छात्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष एक अति महत्वपूर्ण सूचना के संदर्भ में। ध्यानपूर्वक पूरी सूचना को शुरू से अंत तक सुनिएगा, इससे महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित न रह जाए। इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं एमए सोशियोलॉजी के एंट्रेंस एग्जाम के संदर्भ में। देखिए, आपका एंट्रेंस एग्जाम जो एमए सोशियोलॉजी का होगा उसमें आपकी विभिन्न क्वेरीज होंगे, क्वेश्चन होंगे, अर्थात जिस प्रकार से एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा, उसकी फ़ीस कितनी होगी, एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस, ठीक है। साथ ही साथ किन किन कॉलेज में आपका एमए सोशियोलॉजी पढ़ाया जाता है और उसमें सीट्स कितनी है, मेन कैंपस में कितनी सीट्स है, उसकी फ़ीस कितनी है, कट ऑफ कितनी जाती है, ठीक है। इसके साथ साथ पिछले लास्ट ईयर का जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम का हाईएस्ट स्कोर कितना गया था, ठीक है। इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। निगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं, गैप ईयर का क्या प्रावधान है, नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट के लिए। देखिए, एक शायद सब्सक्राइबर है जो कि नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट एमए सोशियोलॉजी के लिए उन्होंने कमेंट किया था, ठीक है। उनको भी जो है इस वीडियो के माध्यम से मैं चीज़ें बताने का प्रयत्न करूँगा, ठीक है। तो पूरी वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आप समझ जाएंगे एमए सोशियोलॉजी से संबंधित आपके मन मानस मस्तिष्क में कोई भी संशय, समस्या, सवाल नहीं रह जाएगा। बस यही है कि अगर अंत तक देखेंगे तब एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगा, कहीं भी इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो पूरा वीडियो को देखिए, सिलेबस आपको पूरा हिंदी में समझा दूंगा और उसको देखिए आप अभी इस वीडियो के अंत में पूरा चीज़ें आपको डिटेल एनालिसिस मिलने वाला है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, एमए जो सोशियोलॉजी नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट के लिए, जो कि मुझे जहाँ तक लगता है कि उन्होंने बहुत कमेंट किया है चैनल पे, तो उनको पहले बता दें। देखिए, जो नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट हैं, अर्थात मान लीजिए कि आपका बीए में आपका सोशियोलॉजी ना रहा हो, ठीक है, बीएससी में आपका सोशियोलॉजी ना रहा, बीएससी मतलब मान लीजिए किया आपने और बीए किया है तो उसमें सोशियोलॉजी नहीं है, अगर बीएससी किया है, ठीक है, तो और आपका यानी सोशियोलॉजी आपके ग्रेजुएशन में नहीं है, तो क्या आप अपना पीजी जो सोशियोलॉजी से कर सकते हैं कि नहीं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, कुछ लिस्ट है जिसके माध्यम से आप ये समझते हैं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में किन विषयों से आप पीजी कर सकते हैं अगर वो आपकी ग्रेजुएशन में वो विषय ना हो तो उसमें से ही एक है आपका सोशियोलॉजी, ठीक है। सोशियोलॉजी अगर आपका है ऐसा मतलब सब्जेक्ट है कि अगर आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट नहीं तो भी आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। आपका क्या करना होता है, देखिए, नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट का ये प्रावधान होता है कि आपका जो ग्रेजुएशन में 2 सब्जेक्ट होते हैं, आपको उन्हीं का एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म भरना है। यानी कि जो भी मान लीजिए हिंदी और आपका पॉलिटिकल आपका मान लीजिए कि ग्रेजुएशन में, तो इन्हीं 2 विषयों के एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको भरने हैं। भरना क्या, वो अपने जब फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ 3 देखिए सब्जेक्ट का ऑप्शन आपको मिलता है कि किस सब्जेक्ट से आप अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं। अब मान लीजिए आप हिंदी आपका है और पॉलिटिकल आपका ग्रेजुएशन में हिंदी और पॉलिटिकल है, आप हिंदी से देना चाहते हैं तो आप यहाँ हिंदी भरेंगे, ठीक है। आप पॉलिटिकल से भी देना चाहते हैं तो आप पॉलिटिकल भरेंगे, लेकिन ठीक है, अगर मान लीजिए आप हिंदी से केवल देना चाहते हो तो पहले ही ऑप्शन भरेंगे हिंदी और फिर आप ना इसको भरेंगे ना इसको भरेंगे। लेकिन अगर आप पॉलिटिकल से देना चाहते हैं तो आप केवल पॉलिटिकल भरेंगे, ना इसको भरेंगे ना इसको भरेंगे। लेकिन आप दोनों से देना चाहते हैं हिंदी पॉलिटिकल से तो आप दोनों का ऑप्शन भरेंगे। लेकिन जो नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट होते हैं, ठीक है, एक चीज़ समझिएगा, जो नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट होते हैं उनका क्या होता है, ग्रेजुएशन के दोनों सब्जेक्ट को उनका अपने आप फिल हो जाता है, अपने आप फिल हो जाता है। उसके पश्चात यहाँ जो थर्ड ऑप्शन होता है वहाँ आप सोशियोलॉजी सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन एंट्रेंस एग्जाम में आप जब क्वेश्चन जो अटैम्प्ट करेंगे वो आपकी हिंदी और पॉलिटिकल यानी ग्रेजुएशन के ही जो 2 सब्जेक्ट है उन्हीं के क्वेश्चन आपको पिक करने रहते हैं, उसी के आंसर आपको देने हैं उन्हीं 2 पेपर के, ठीक है। अब आपका एडमिशन कैसे होगा सोशियोलॉजी में, ये समझिए। अब यहाँ पे देखिए, आपको पता है पेपर का पैटर्न क्या होता है। आपका देखिए पेपर पार्ट ए होता है, पार्ट बी होता है। पार्ट ए में 50 क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके रीजनिंग, ठीक है, जीके, जीएस, आपका मेंटल एबिलिटी, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन, जनरल हिंदी, जनरल इस सब से रिलेटेड 50 क्वेश्चन होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होता है, तो आपका 100 अंक का पार्ट ए हो जाता है। पार्ट बी में आपका 50 क्वेश्चन होता है, प्रत्येक क्वेश्चन 4 अंक का होता है, तो यहाँ पे 200 अंक का आपका पार्ट बी हो जाता है। कुल मिला के 300 में से आपकी कट ऑफ बनती है। तो अब आपने हिंदी से भी भर दिया, अब नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट समझिएगा, हिंदी से भी आपने हिंदी भी भरा, आपने पॉलिटिकल भी भरा है, ठीक है। अब जब आप एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन जब आप जो है पिक करते हो तो हिंदी में मान लीजिए आपने जो है हिंदी का आपको पता है 200 नंबर का अगर पेपर है उसमें से मान लीजिए आपने 100 किया, ठीक, और पॉलिटिकल का भी 200 का पेपर था, इसमें से भी आपने 100 किया। अब आपकी सोशियोलॉजी में देखिए कट ऑफ कैसे बनती है, इन्हीं को, ये जो 100 है ना, इन्हीं को 2 को जोड़ा जाता है। देखिए ऐसे नहीं जोड़ेंगे, मैं बता रहा हूँ। ये आपने प्राप्त किया पार्ट बी में। अब पार्ट ए में मान लीजिए आपने भरा था तो इस 100 में से आप 50 मान लीजिए 100 में से आप पा गए 50 नंबर पा गए, ठीक है। आप समझिए कैसे कट ऑफ बनती है। पार्ट ए का और हिंदी का मिला के कितना हुआ, 150, ठीक है। और आपका पार्ट ए और ये इसका पॉलिटिकल का मिला के कितना हुआ, 150। इन्हीं का औसत निकाला जाता है जोड़ के, ठीक है। इन्हीं का जब 300 का जोड़ के औसत निकालेंगे, ठीक है, तो इन्हीं से ही आपका एडमिशन होती है। यानी कि दोनों सब्जेक्ट का औसत निकाल के फिर आपका एडमिशन
होता है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट का, तो इस तरह से होता है। लेकिन सोशियोलॉजी के बच्चे ये ध्यान देंगे जो नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट के लिए अप्लाई करेंगे, उन्हें अपने ग्रेजुएशन के 2 जो सब्जेक्ट भरे रहेंगे आपको उन्हीं को पढ़ना है, उन्हीं का आंसर आपको देना रहता है, ठीक है। और उसके बाद उसी से आपका 2 विषयों का माध्य करके औसत निकाला जाता है, ठीक है। यानी कि 100 नंबर है तो उसका 2 कर दीजिए, 50 नंबर आपका एक कट ऑफ जाता है, ठीक है। नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट की कट ऑफ आई जाती है, तो नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट के बच्चों को मेहनत करने की आवश्यकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं, अब चीज़ें बताते हैं। अब वो जो है सामान्य बच्चों के लिए सोशियोलॉजी में देखिए एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा ये समझिए। एप्लीकेशन फॉर्म आपका देखिए मई के फर्स्ट वीक तक आने की संभावना है। देखिए इस वर्ष हर चीज़ों में इलाहाबाद विश्वविद्यालय देर कर रहा है, जो भी कारण रहा हो, ठीक है। क्योंकि देखा होगा आपने क्रेट का रिजल्ट जो है दिसंबर में अपेक्षित था, लेकिन आते आते कितना लेट हो गया। तो यही इसी प्रकार की चीज़ें आपकी होती है। जनवरी में जो है आने की जो संभावना थी, लेकिन बहुत लेट हुआ है। तो इस प्रकार से देखिए आपकी अप्रैल में पिछली वर्ष 25 अप्रैल को आपकी एप्लीकेशन फॉर्म आ गया, लेकिन अभी जो है 29 तारीख हो गई, लेकिन कोई जो है इधर संभावना दिख नहीं रही। लेकिन मई तक जो है आपके फॉर्म आ जाएंगे, मई फर्स्ट वीक तक, ठीक। अब इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस कितनी लगेगी। MS सोशियोलॉजी की जो एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस लगेगी वो लगेगा आपको 800 रुपये जनरल EWS OBC के लिए, ठीक है। 400 रुपये लगेगा SC ST PH के लिए, फिजिकल हैंडीकैप के लिए, ठीक है। जनरल EWS OBC के बच्चे फॉर्म भरेंगे तो 800 रुपये पे करेंगे, SC ST PH के भरेंगे तो 400 रुपये पे करेंगे, ठीक। अब आपकी देखिए सीट्स, यानी ये कोर्स कहाँ कहाँ अवेलेबल है और उसकी कितनी सीट्स हैं। तो AU मेन कैंपस में आपको ये MS सोशियोलॉजी पढ़ाया जाता है, ऑफर किया जाता है। वहाँ पे कितनी सीट्स हैं आपकी 43, ठीक है। आपका देखिए अब एक चीज़ समझिए, 63 सीट CMP में भी है, इतनी ही सीट आपकी ADC में मिलेगी, सॉरी ADC में नहीं है, ISDC में है, सॉरी। CMP चौधरी महादेव प्रसाद डिग्री कॉलेज, ISDC ईश्वर डिग्री कॉलेज, इसके बाद आपका SSK, ठीक है। SS खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज, केवल गर्ल्स का ये कॉलेज है, ठीक है। ये देखिए कोएड कॉलेज है, यानी कि गर्ल्स बॉयज दोनों पढ़ते हैं CMP ISDC में, लेकिन SSK में केवल महिलाओं का है। AK भी जो है केवल महिलाओं का कॉलेज है, ठीक है। तो आरकन्या में ये 4 जगह आपको जो है मिलेगी, यानी कुल मिला के 295 सीट्स आपकी हैं MS सोशियोलॉजी की, ठीक है, जिसमें CMP ISDC SS खन्ना AK पे है। अब देखिए फ़ीस कितनी लगती है, कोर्स की फ़ीस बता रहा हूँ। AU मेन कैंपस में जो आपका सोशियोलॉजी की फ़ीस लगेगी 4901 लगेगी। CMP में देखिए आपकी 8000 रुपये लगेगी, ठीक है। ये देखिए CMP में जो 8000 है, इसमें अभी ऐसा नहीं कि 8000 लगेगा, इसमें देखिए साइकिल स्टैंड फीस जुड़ती है, काउंसलिंग फ़ीस जुड़ती है, ठीक है। आपका फिर और 100 रुपये एक चीज़ का और जुड़ता है। इस प्रकार से कल के आपका कुल मिला के 9000 साढ़े 9000 के आसपास पहुँचेगा ये चीज़। तो मैंने अभी जो मैं फ़ीस बता रहा हूँ ये सब केवल कोर्स फ़ीस है, ठीक है। तो अब ISDC की भी देखिए आपकी इतनी ही 9000 के आसपास रहती है, 8 से 9 के बीच में, ठीक है। क्योंकि ISDC वाले अपनी जो है सार्वजनिक नहीं करते हैं फ़ीस। SSK की अगर बात करें तो SSK की फ़ीस आपकी 8800 रुपये रहेगी। इसमें भी काउंसलिंग और इनरोलमेंट फ़ीस अलग से लगती है, लेकिन ये कोर्स फीस 8800 रुपये है, ठीक है। और आरकन्या की भी जो है आपकी अंडर 8000 रहती है, ठीक। ये हो गया आपका फीस स्ट्रक्चर, मैंने बता दिया। हाईएस्ट स्कोर पिछले वर्ष 2023 का जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था MS सोशियोलॉजी का, उसमें हाईएस्ट स्कोर 194 था। कट ऑफ की बात करें तो पहली जो मेन कैंपस की कट ऑफ गई थी UR की अनारक्षित श्रेणी की 162, और उससे अधिक जिसके था वो पहले दिन अपना एडमिशन करा सकता था। SC की जो कट ऑफ गई थी पहले दिन की वो 119.5 थी, ठीक है। ST की जो है 83 थी, यानी पहली कट ऑफ के अंतर्गत SC ST को रिजर्वेशन कट ऑफ पहले प्रदान की जाती है, लेकिन OBC WS वालों को अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत फाइट करनी होती है। 162 उसकी कट ऑफ गई थी, ठीक। तो ये चीज़ें मैंने कट ऑफ भी बता दी है। अगर एग्ज़ाम का पैटर्न मैंने पहले बता दिया है, ठीक है, जैसा कि नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट के रूप में मैंने पहले बता दिया, लेकिन फिर बता दे रहा हूँ। पार्ट A होता है, पार्ट B होता है। पार्ट A में 50 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का 100 नंबर का होता है। पार्ट A में रीजनिंग होती है, जनरल अवेयरनेस होते हैं, GK GS, ठीक है, जनरल हिंदी जनरल इंग्लिश होता है, मैथमेटिकल रीजनिंग होती है। इसके लिए पार्ट A के लिए मैंने बुक भी प्रोवाइड कर दी, आप जाकर टेलीग्राम पर देख सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे आपको बुक मिल जाएगी, मैंने PDF बनाकर सेंड कर दी। पार्ट B के लिए देखिए आपके 50 क्वेश्चन आते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन चाहिए। पर पार्ट B में वही आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होता है जिससे आप PG करने वाले हैं, उसी से संबंधित 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसी जो होते हैं 200 अंक का होता है, 300 में से कुल टोटल होता है, इसी में से आपकी कट ऑफ तैयार की जाती है। याद रखिएगा हमेशा सिलेबस आपका जो पार्ट B में जो होता है 50 क्वेश्चन, वो सिलेबस से पूछे जाते हैं। सिलेबस क्या होता है, वही जो ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में आप पढ़ते हैं, वही सिलेबस अभी मैं डिस्कस भी कर दे रहा हूँ, ठीक है, परेशान नहीं होना है। निगेटिव मार्किंग देखिए नहीं है, ठीक है। गैप ईयर का प्रावधान क्या होता है, 1 साल का गैप है तो 5% नंबर कटता है। किस में से कटता है, ये जो 300 का एंट्रेंस एग्जाम होता है, इसमें जितना भी आप प्राप्त करते हैं, मान लीजिए 150 प्राप्त करते हैं तो इसी 150 में से 5% नंबर कटेगा। 2 साल का गैप है तो 10% कटेगा, 3 साल का गैप है तो 15% नंबर कटेगा, 4 साल का गैप है तो भी 15%, 5 यानी कि 3 से ज़्यादा का गैप है, 3 साल से ज़्यादा का तो 15% नंबर ही कटेगा आपकी प्राप्तांक में से, ठीक है। एक एक चीज़ मैंने बताई, बुक मैं बता दे रहा हूँ। देखिए प्रकाश पब्लिकेशन की बुक आती है और शिल्पी की भी आती है। प्रकाश की आप ले सकते हैं, इसमें आपको जो है
आपका स्मृति आधारित जो है पेपर मिल जाएगा, यानी कि आपका मेमोरी बेस्ड पेपर मिल जाएगा। इसमें क्या होता है कि आपका जो पिछले वर्ष का जो पेपर्स होता है वो आपको एक्यूरेट तो नहीं मिलेगा, कहीं भी एक्यूरेट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो आपका जमा करा लिया जाता है परीक्षा कक्ष में। लेकिन स्मृति आधारित पेपर आपको मिल जाएगा, अर्थात कि जो जितना बच्चों को याद रहता है प्रकाशक द्वारा उतना प्रकाशित किया जाता है मिला जुला कर, ठीक है। तो उसमें आपको आइडिया हो जाएगा किस प्रकार के, किस टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो उसके लिए आप बुक ले सकते हैं। जो भी स्टेट से बाहर है, जिले से बाहर है, उसके लिए मैंने पहले बताया कि आप अपने विषय संबंधित 5 बच्चों को जो है टेलीग्राम ग्रुप में बात कर लीजिए। अगर वो मान लीजिए 5 बच्चों से बात किया, 5 बच्चे 100 रुपये कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं तो 500 रुपये हो जाता है, ठीक है। फिर आप उतना कलेक्ट करके मुझसे संपर्क करिए और उसके बाद जो है मैं उसकी जो है बुक परचेस करके PDF बनाकर आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, जितनी मुझसे हेल्प हो सकी मैं करने की कोशिश करूँगा। बाकी देखिए इकोनॉमिक्स की और कुछ बच्चे हैं जिन्होंने अपना जो है बातचीत करके विचार विमर्श करके बता दिया है। तो आप सब भी अपना जो है टेलीग्राम ग्रुप में बात कर लीजिएगा और फिर मुझे कंफर्म करके बताइएगा। इसके बाद चलिए बात करते हैं, आपका सब चीज़ें मैंने बता दी है, ठीक है। देखिए इस वीडियो में सिलेबस बचा है, सिलेबस बता दे रहा हूँ। देखिए अभी तक मैंने क्या बताया, फॉर्म कब आएगा, फीस क्या है, सीट्स क्या है, हाईएस्ट स्कोर, कट ऑफ, फीस, ठीक है, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म फीस क्या है, कोर्स फीस क्या है, बुक्स, एग्जाम पैटर्न, नेगेटिव मार्किंग, गैप ईयर। अब चल रहा हूँ सिलेबस बताने। फिर कह दे रहा हूँ इतनी ज़्यादा जानकारी कोई आपको यूनिवर्सिटी का कोई चैनल नहीं बताने वाला, चाहे यूनिवर्सिटी पर चाहे जितनी वीडियोस लोग बनाते हो। इसलिए कह रहा हूँ हमारे चैनल से जुड़ेंगे तो आपको डिटेल एनालिसिस मिलेगा, आप लाभ प्राप्त करते रहेंगे, ठीक है। जितनी मुझसे हेल्प हो सकती है, समस्या से लेकर समाधान तक मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। प्रवेश परीक्षा से लेकर प्रवेश दिलाने तक मैं आपके साथ नित्य दिन बना रहूँगा, तो हर एक अपडेट मिलती रहेगी, ठीक है। तो यही है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और वीडियो को शेयर कर दिया करिए अपने दोस्तों के साथ जो कि पीजी एंट्रेंस फर्स्ट देने जा रहे हो। आपका कोई और समस्या रहा कर उसे भी बताया कर, मैं उस पर भी डिटेल वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। चलिए अब सिलेबस आपका देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका MA सोशियोलॉजी का जो सिलेबस है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको देखिए स्क्रीनशॉट लेने की कोई दिक्कत नहीं, मैं अभी इसकी जो है इसको भी मैं टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा और अपने कम्युनिटी पोस्ट पे भी डाल दूंगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये कुल मिला के आपका जो है आपका सिलेबस था, ठीक है, जिसके अंतर्गत आप देख सकते हैं फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ये तीनों को कवर इसमें किया गया है, ठीक है। यही आपका पूछा जाता है। अगर इसमें मैं बात करूं आपका, तो देखिए लिखा हुआ है आपका समाजशास्त्र और अग्रणी विचारों का उद्भव, ठीक है। उसके साथ साथ देखिए समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य, ठीक है। उसके बाद सामाजिक संस्कृतियाँ, प्रक्रिया, परिवर्तन, उसके बाद सामाजिक अनुसंधान, उसके बाद भारतीय समाज और विभिन्न सामाजिक मुद्दों को समझना, प्रख्यात भारतीय विचार, तमाम तरह की चीज़ें जितनी भी आपकी ज़रूरी हैं समाजशास्त्र प्रवेश परीक्षा पाठ्यक्रम का, वो चीज़ें पूरा सिलेबस जो है विश्वविद्यालय द्वारा जो जारी किया जाता है वो मैंने बता दिया है, ठीक है। अब जहाँ तक मुझे लगता है A to Z अपडेट जो है मैंने चैनल के माध्यम से आपको सूचित कर दी है, ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से। अगर फिर भी कोई क्वेरी क्वेश्चन रहेगा तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आपका कोई भी क्वेश्चन होगा उसे बताइएगा, मैं उस पर जल्द से जल्द वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, आपका जवाब दूंगा। रिप्लाई कमेंट करेंगे तो रिप्लाई ज़रूर मिलेगा जैसे मुझे समय मिलेगा, ठीक है। देखिए ये चैनल आपका है एकदम, तो जो भी समझ में ना आए उसे बेहिचक पूछने की कोशिश किया करिए, एक बार नहीं 10 बार पूछिए, मेरा जैसे ही ध्यान पड़ेगा मैं रिप्लाई अवश्य करूँगा। देखिए आप सबकी यही सवाल है कि आप मुझसे पूछने के बजाय आप लोग इधर उधर ग्रुप में पूछते हैं और आपके पास सही जानकारी आती नहीं और आप भटकते रह जाते हैं। तो मुझसे जुड़ने की कोशिश करिए, मुझसे पूछिए, अगर जो है मुझे जैसे समय मिलेगा मैं आपकी क्वेरी क्वेश्चन को जो है ज़रूर मेंशन करूंगा, ठीक है। मैं उस पर वीडियोस बनाऊंगा, मैं आपकी समस्याओं को दूर करने की कोशिश करूंगा। तो बस यही है कि अगर है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश किया तो हम पर रखिए विश्वास, हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर हुई खास पहुँचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।